श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है कि श्रावण का महीना चल रहा है और ये उसके आखिरी 1-2 दिन बचे हैं। आपको मालूम है कि कल शिवरात्रि है, श्रावण की शिवरात्रि है। इस वजह से इसका महत्व बढ़ जाता है। वैसे तो शिवरात्रि का महत्व बहुत होता है, लेकिन श्रावण की शिवरात्रि है और वो भी आखिरी दिन चल रहे हैं, यानी श्रावण के आखिरी दिन चल रहे हैं, आखिरी दिन में शिवरात्रि है, तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो वो लोग जो कि किसी प्रकार की परीक्षा दे रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही। आपने कई बार एक परीक्षा दी है, बार बार प्रयास करते हो, बार बार अटेम्प्ट करते हो, लेकिन फिर भी उस परीक्षा को आप पास नहीं कर पा रहे। कोई आप किसी प्रकार के इंटरव्यू में अपेयर होते हो, बहुत बार आप इंटरव्यू में अपेयर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप उस इंटरव्यू को पास नहीं कर पा रहे। ऐसी किसी प्रकार की भी समस्या आपके साथ हो रही है। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, आपका ऐसा नहीं है कि आपका नंबर भी लगता है, लेकिन 1-2 नंबर से, आधे नंबर से आप उस जॉब को नहीं प्राप्त कर पाते। तो इस प्रकार की अगर आपकी समस्या है तो आपको इस शिवरात्रि को ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। बहुत ही सिंपल उपाय है। आपको जैसे मालूम है कि पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए सभी उपाय बहुत ही सिंपल होते हैं, उसमें किसी प्रकार का धन खर्च नहीं होता है। तो अगर आप ये उपाय करेंगे तो इस प्रकार की जो समस्या है, जो कि जिससे कि आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको मन चाहा आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है और आप किसी परीक्षा को क्रैक नहीं कर पा रहे, किसी परीक्षा को आप पास नहीं कर पा रहे, जबकि उसमें बहुत बार आपने मेहनत कर ली है, तो उस स्थिति में आप इस उपाय को जरूर कीजिए। आपको करना क्या होगा कि शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में, ध्यान रखें शिवरात्रि का दिन होना चाहिए, प्रदोष काल यानी कि शाम का समय होना चाहिए। ऐसे समय आपको देसी गाय का दूध, देसी गाय के दूध को बेलपत्र के पत्तों से थोड़ा दूध कटोरी में निकाल लेना है। तो जहाँ पर भी आपके बड़े पात्र में दूध रखा है, उस पात्र में से बेलपत्री के पत्ते से थोड़ा थोड़ा दूध आपको एक कटोरी में निकालना है। जैसे आपने देखा होगा कि हम पत्ते को थोड़ा सा टेढ़ा करके और एक चम्मच टाइप बना लेते हैं, लेकिन आपको चम्मच बनाना नहीं है, डायरेक्ट उसमें डुबाना है पात्र में बेलपत्र को, और उससे ही दूध निकालना है कटोरी के अंदर। कटोरी के अंदर थोड़ा बहुत जब दूध निकल जाए तो उस दूध को फिर आप धीरे धीरे एक एक बूंद करके आपको क्या करना है, शिव जी को उसको अर्पित करना है। अब बात को ध्यान रखिए कि ये जो उपाय है वो आप घर में भी कर सकते हो और मंदिर में जाके भी कर सकते हो। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप इस उपाय को घर में भी कर सकते हो, और अगर आप चाहें कि आप ऐसी जगह जाएं जहां पर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हो, क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी मंदिर में शिवलिंग होते हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो आप वहाँ जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप घर पर भी कर सकते हो और आप मंदिर में जाके भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपने जो दूध बेलपत्र से निकाला है कटोरी के अंदर, उस कटोरी से आप जब दूध चढ़ाएंगे भगवान जी को, शंकर जी को चढ़ाएंगे, उस समय आपको एक एक बूंद धीरे धीरे चढ़ाना है। और आप जब दूध चढ़ा रहे होंगे उस समय आपको नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर 33 अक्षर का जो महामृत्युंजय मंत्र है, उनमें से किसी, इन चारों में से किसी भी मंत्र का आपको जाप करते रहना है, ठीक है। और जब आप दूध पूरा चढ़ा लें, उसके बाद जो बेलपत्र से आपने दूध लिया था, वो जो बेलपत्र है वो आपको मालूम है कि दूध में भीगी हुई होगी, उस बेलपत्र को आप अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देंगे। ध्यान रखना उस समय कि बेलपत्र का जो डूंड है, बेलपत्र की जो डंडी है, उसका मुख जो है वो शिव जी की तरफ नहीं होना चाहिए, बल्कि जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बेलपत्र की डंडी का जो मुंह है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, शिव जी की तरह, शिवलिंग की तरफ उसका मुंह नहीं होना चाहिए। तो ये छोटा सा उपाय है। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको मनचाही नौकरी जरूर मिलेगी। और अगर किसी प्रकार की और परेशानियां भी आपको हो रही है इससे संबंधित, यानी जॉब से संबंधित अगर कोई परेशानी हो रही है, तो वो भी इस उपाय के थ्रू आप पूरी कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।